कल ना मैंने एक कविता डाली थी, तो मैंने खुद ही उसे डिलीट किया। हो गया था कुछ तो मैंने डिलीट कर दिया। एक कमेंट आया था उस पर कि किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्या कविता आपने कह दी। तो वो वीडियो तो अब नहीं है, सॉरी। और मैं दोबारा वो डालूंगी भी नहीं। कविता क्या थी ना, बहन जो खोजन मैं चला, बहन मिली ना कोई, बहन मिली तो ऐसी जाकर पति संग ना हो। और मैंने कविता का पहले कहा था कि मैंने ये कविता एक लाइव देखी है तो ही मेरे मन में आया है। तो वो लाइव किसकी थी आप सब लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। पहले तो लाइव में दो बहनें थी, आपस में बहुत प्यार जता रही थी। एक बहन ने कहा कि मेरे खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा बाहर तो मेरा सगा भाई उसका मुंह तोड़ के आ जाएगा, ठीक है। आप बात सुनो। वो औरत कहती है कि उस इंसान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है। और वही औरत कहती है कि मैंने उसका चैनल नहीं उड़वाया, अलका का चैनल नहीं उड़वाया, मैंने कुछ नहीं कहा उसके लिए, मेरा बिल्कुल हाथ नहीं है उसमें, ठीक है। और लाइव में आकर कहती है कि मेरा भाई अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा तो मेरा भाई मतलब उसके हाथ पैर तोड़ाएगा। अगर आपका सच्चा भाई होगा ना, तो अगर आप गलत बोलोगे या फिर आप गलत करोगे तो वो आपको आकर बोलेगा कि आपने गलत किया है, इसीलिए बाहर के लोग भी आपको गलत बोल रहा है तो दीदी आप संभल जाओ। दादागिरी नहीं करेगा। और अगर करेगा ना, जब आप सही रहोगे और अगर आपके बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा तो करेगा। आप गलत, बाहर वाले सही तो नहीं करेगा। अगर अपना सच्चा सगा भाई होगा तो, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। पहले तो दोनों बहनों ने आपस का प्यार दिखाया, बहुत सारा दिखाया, इतना सारा मोमेंट, ऐसा ऐसे मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली जो कि साफ पता लग रहा था कि किसके लिए आप बोल रहे हो। एक ने तो कहा कि मेरा भरोसा ही उठ गया करवा चौथ से, मैं तो नहीं करती। एक ने तो अपने पति को पता नहीं जिंदा बताया है मरा बताया, कभी जिंदा कभी मरा। कभी कहती हो 2 साल पहले मर गया, कभी कहती है मेरे सास ससुर मेरी मम्मी पापा को बोल रहे थे कि आपकी बेटी कैसी कंजर जैसी बन के, क्या बोला था सॉरी याद नहीं आ रहा, ऐसी बन के रहती है। तो देखो, हर सास ससुर को ना लगता है उसका बेटा जिंदा है और बेटे के लिए उसने बहू को लाया अपने घर में, किसी पराई लड़की को लाया है। और किसके लिए लाया है? अपनी बेटी के लिए ना, बेटी की खुशी के लिए। तो देखो, मैं भी तो यहाँ रहती हूँ, मैं कोलकाता में रहती हूँ, यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं करती, पर देखो मेरे हाथ में शाखा पोला और एक चूड़ी है। मैं इस तरह से मांग करती हूँ, पर सिंदूर मेरा यहाँ तक होता है। बिंदी मेरी होती है जो कि मेरा बेटा निकाल लेता है तो मैं कुमकुम लगाती हूँ। क्यों करती हूँ? शादी से पहले तो नहीं करती थी, शादी के बाद किया ना, पति के लिए किया ना। और मेरे पति तो 4-4 दिन बाहर रहते हैं, तो क्या मैं ना करूँ? मेरे पति मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो करूँगी ना। और हकीकत बताओ ना, तो ये सब करने से ना औरतों की शोभा बढ़ती है। इसीलिए आपके सास ससुर ने अगर कहा भी है ना तो उन्हें बुरा लगता है। आप विधवा बन के जैसे रहते हो ना तो उन्हें बुरा लगता है। अगर सिंदूर लगा लिया तो क्या घट गया। और वैसे भी साइंस भी कहता है कि सिंदूर लगाना अच्छा होता है, वो माथे को ठंडा रखता है, उसमें पारा होता है। अगर आप सिंदूर लगाती ना तो शायद आपका दिमाग ठंडा होता, तो झगड़ा वगड़ा भी ना होता। क्योंकि मुझे तो जहाँ तक पता है गुस्से में ही झगड़ा होता है, प्यार से तो झगड़ा होता नहीं है। और प्यार वाला झगड़ा अच्छा होता है, गुस्सा वाला ठीक नहीं होता। तो लाइफ पे आते हैं। लाइफ पे आप दोनों ने जो बातें बातें की, ठीक है। उसके बाद आपके भाई साहब आ गए, बहन चली गई। भाई भी बता रहे थे, क्या बताना क्या चाहते हो आप, साफ साफ बताओ ना, कंफ्यूज करके रखने का क्या मतलब। और हाँ, आपके खिलाफ जो बोलता है उसका चैनल जाता है तो मुझे भी डर नहीं है, ठीक है। हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं ना कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप गलत कर रहे हो इसलिए बोल रहे हो। हमारी फैमिली ने अगर हमें कहा है कि आप सोशल मीडिया पे ठीक हो, रहो, मन है तो रहो, इसलिए नहीं कहा है कि हम यहाँ आकर के आप सबकी गंध सुने, ठीक है। अगर मेरी फैमिली में भी अगर कोई सुनेगा ऐसे ही लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, तो सोशल मीडिया पे आप अपनी छवि खराब करके क्या कर रहे हो। और जो आप वीडियोस बनाते हो अच्छा है, ब्लॉगिंग करो, मैं भी पहले ब्लॉगिंग ही कर रही थी, पहले क्या अभी भी करती हूँ, मैं हर रोज़ ब्लॉग अपलोड करती हूँ। पहले कुकिंग के वीडियोस डालती थी,
अब मैं यहाँ करके अपने घर के सारे झगड़े ही उड़ेल दूँ तो लोगों का क्या होगा, यार कितनी झगड़ालू है। तो आपने तो अलका दी के लिए बोला था कि मैं कहीं बैठती हूँ तो मैं लोग ये नहीं कहते कि ये झगड़ालू औरत है। आप बाहर निकल के 4 लोगों के बीच बैठ करके तो देखो, फिर आपको पता चलेगा। झगड़ा सोशल मीडिया पे नहीं होता, झगड़ा घर के अंदर होता है, घर के बाहर होता है। और झगड़ा कौन कितना करता है ना, ये सोशल मीडिया से ज़्यादा आपके पड़ोसी जानते हैं। और आपके पड़ोसी ने कमेंट करके बताया था अलका दी के लाइव में भी कि इसका पड़ोसी मैं हूँ, मुझे सब पता है इसके बारे में। ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरे आसपास जो लोग रहते हैं ना, उसे दूर बैठे लोगों से ज़्यादा मतलब पता होता है कि कब क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, और आपके लाइव में किसी ने कह दिया कि आपके पति को मैंने देखा था, इस पर तो आपने इतना बवाल काट दिया, फ़नी मोमेंट ले लिया यार, फ़नी हो गया। क्यों क्यों नहीं देख सकता? वो यहाँ है ना, इस दुनिया में अभी है, और अगर दुनिया में है तो किसी ना किसी के नज़रों में आएगा ही आएगा। आपके नज़रों से दूर है, आपसे दूर है, तो क्या दूसरे के पास नहीं है वो? मतलब वो वाला पास नहीं, जो आप समझने की कोशिश करो। मैं अगर अपने घर परिवार से दूर हूँ तो क्या यहाँ आसपास के लोग नहीं रहते? आसपास के लोग मुझे नहीं देखते? देखते हैं ना। तो क्या मतलब था इसका लहंगा लेकर के आना? यार आपने जो किया है ना, अगर मेरे घर में अगर किसी ने भी, मेरे हस्बैंड या मेरे फैमिली में किसी जेंट्स के साथ वैसा होता ना, उसके लिए वो कफन तक ना ले जाए। लहंगा की बात करती है। ठीक है, भगवान करे आपकी ये मुराद पूरी हो, आप अपनी माँ का दिया सूट भी पहनो, लहंगा भी पहनो, अच्छा बात है। पर आपने जो छवि अपनी ख़राब की है ना, तो प्लीज़ अब सही करो। देखो, पहले तो आपने कहा सपना ने मेरे घर तोड़ा है, सपना ने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे पति को छीनने लगी, मेरे सास ससुर को भड़काया, सपना की वजह से मेरा घर टूटा। फिर आपने कहा मेरी माँ की वजह से मेरा घर टूटा। फिर कहते हो मेरी किस्मत का दोष है। अभी तो इतने फूल झड़ रहे सपना के लिए, मेरी देवरानी, मेरी देवरानी। कम से कम एक पर्सनालिटी रखो ना तो ठीक रहेगा आपके लिए। आपने जो अपनी छवि खराब की है ना, उसे साफ इतनी जल्दी मत करो, क्योंकि नहीं होता। अगर आईना साफ करने जाओ ना तो कम से कम कपड़ा तो साफ ले लो, वरना आईना और ज़्यादा गंदा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वो कविता मैंने इसलिए डिलीट की थी ना कि कविता को डालने के बाद एक अलका दी ने कम्युनिटी डाला था कि लोग वीडियो ना बनाए, अपना चैनल चमका रहे हैं। तो ठीक है, अब नहीं बनाऊंगी दीदी, आपने जो कहा मानती हूँ, पर मुझे लगा कि ये जो कविता मैंने कह दी और लोगों के मन में सवाल आ गए, तो इसे बस क्लियर कर दूँ। उसके बाद आप कहते हो तो वीडियो नहीं बनाती। ठीक है, तो अगर फिर से आप कहो तो मैं नहीं बनाऊंगी, और अगर आप चाहते हो तो ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगी। फाइनली है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं अपनी ब्लॉगिंग में खुश हूँ और खुश रहूँगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने वो कविता क्यों कही थी। तो बस बाय।